आज यही बात बहन जी बूथ लेवल पे, मंडल स्तर पे, सेक्टर स्तर पे अपने लोगों को भेज के यही संदेश दलितों में भेजना चाहती हैं या वंचितों में भेजना चाहती हैं। एक बहन जी हैं जिन्होंने सवर्णों के आरक्षण के लिए बात की थी, गरीबों के लिए बात की थी, ये सबको मालूम है। आज वो योजना लागू की है, भाजपा ने जाके लागू की है। अगर हमारी सरकार केंद्र में होती, हमारा प्रयास ये है, बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रयास ये है कि केंद्र में कोई भी सरकार हो, हमारी स्थिति ये हो कि हम दबाव बना के अपनी नीतियां और रीतियां उसमें लागू करा ले। यही हमारा प्रयास है। सिंह साहब, ऐसा है क्या कि दलितों से आप लोगों ने वोट तो लिए लेकिन दलितों के लिए आप लोगों ने कुछ किया नहीं? देखिए, पहले समाजवादी पार्टी के मित्र का जवाब दे लेता हूं, क्रमशः फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के मित्र का जवाब देता हूं। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा 4 बार हमारी सरकार, निश्चित तौर पे 4 बार आपकी सरकार रही, लेकिन सरकार तो रही, हर समय दलितों पर अत्याचार, पूरे प्रदेश में अत्याचार और हाहाकार के कार्य आपने किया। इस नाते प्रदेश की जनता के लिए आपने कोई कार्य नहीं किया। प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने काम किया। बहुजन समाजवादी पार्टी के मित्र ने आरोप लगाया, आप देखिए गरीब, सबसे ज्यादा गरीबों के लिए योजना अगर कोई चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने चला। एक गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब को आवास चाहिए, आवास देने का कार्य किए, उसमें बिजली चाहिए, उसमें पानी चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए। अगर वो बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा के लिए जो पैसे देने का कार्य किए, वो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया, मुझे नहीं लगता है कि किसी कालखंड में उतना किया गया। आप देखिए, बिजली के लिए पहले बहुत सारे गांव अंधेरे में रहते थे और विधायक और सांसद पे निर्भरता रहती थी कि जब वो चिट्ठी लिखेंगे, जब कुछ होगा तब होगा। अभी सारी योजनाओं को प्रधानमंत्री योजना से जोड़कर कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, आप डायरेक्ट उसका लाभ उठाइए। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं, किसी भी धर्म जाति वर्ग के हैं, उनके भी आरक्षण की व्यवस्था कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सबसे सुंदर नारा दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। वो पसमानदा समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो, और ढेर सारी अंत्योदय की योजनाओं को चलाकर गांव गरीब की खुशहाली के लिए किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य कर रहे हैं। 6000 रुपए किसानों को दिया जा रहा है। नई 3 चीनी मिलें लगाई जा रही, 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि किया। धार्मिक विकास, मथुरा का भव्य विकास, अयोध्या में राम मंदिर, चौमुखी विकास के कार्य अगर कोई किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारे कहने से नहीं, हमने करके दिखाया है। हमने जो कहा वो किया। हमने कहा 370 समाप्त करेंगे, 370 समाप्त। हम कहे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चलाई, मुझे नहीं लगता, और सरकारें खुद कहती थी 100 पैसे भेजते हैं, 85 पैसे समाप्त हो जाते हैं। डीबीटी के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से तमाम जाति धर्म वर्ग के लोगों को समान दर से विकास करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। भुवन जोशी साहब, विपक्ष इकट्ठा तो हो गया INDIA के तहत, लेकिन विपक्ष का विजन क्या है, ये क्लियर होना क्या बाकी है? क्योंकि अभी तो नेता को आप लोग तय नहीं करने वाले हैं कि कौन सा नेता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, क्योंकि चुनाव के बाद वो तय होगा। तो क्या विजन की क्लैरिटी जो है करने में आप लोगों के सामने परेशानी होगी? देखिए, पहले तो आपका बात का जवाब दे दूं, उसके बाद मुझे बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देना है। मैं आपको पहले तो आपकी बात का ये बताना चाहता हूँ, हमारे नेता ने जो कहा है कि इंडिया प्लस PDA मिलके इस बार NDA का सूर्यास्त करने का काम करेंगे। और सबसे ज्यादा जो टारगेट पे रहा इस सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में, वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये 3 मुस्लिम समाज, ये 3 समाज को विशेष तौर पर टारगेट किया। वो तैयार बैठा है कि 2024 में इनको सही सा जवाब दे दे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी की बात को सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से। आप लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे हैं। ये हमारा जो जिस लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश की गरीब जनता है, इनकी मदद होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदार चैनल है आपका, कि असली लाभार्थी वर्ग कौन है। असली लाभार्थी वर्ग वो है जो इनके यहाँ आए और मुख्यमंत्री बन गए। आदरणीय हेमंत बिस्वा साहब, अब इनके यहाँ लाभार्थी वर्ग कौन है? अजीत पवार साहब इनके आए, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। छगन भुजबल साहब, मुशर्रफ साहब, बहुत लंबी लिस्ट है ना।
तो आज वो 2024 में वो जनता तैयार बैठी है कि जो इनका जो लाभार्थी वर्ग है, ये जो मैंने नाम बताए, इनको जो कहते थे कि 75,000 करोड़ का घोटाले का आरोप हमने नहीं लगाया, माननीय मोदी जी ने लगाया और महाराष्ट्र की जनता के बीच में लगाया। और आप एक हफ्ते के अंदर उसको आप शामिल करके क्या संदेश देते हैं? ये लाभार्थी वर्ग ही बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका 2024 में पतन का कारण बनेगा। सारे भ्रष्टाचारियों का अगर कोई घर है आज पूरे भारत में तो केवल भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हमारे साथ बसपा के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। गौरव रघुवंशी साहब, बसपा का जो वोट परसेंट है विधानसभा चुनाव में 12% के आसपास जाकर सिमट गया है, इसे वापस ऊपर ले जाने के लिए क्या रणनीति आप लोगों की है और उसके तहत क्या काम चल रहा है? कुंदन जी, देखिए, राजनीति में वो वोट परसेंटेज हो, सीटें हो, ये घटती बढ़ती रहती है, लेकिन मुख्य ये होता है कि आप विचारधारा पे कायम रहें। हमारी जो विचारधारा है, दलितों का उत्थान, वंचित महिलाओं का सम्मान और तमाम चीजें, पिछला कार्यकाल जो बहन जी का रहा उसमें आज भाजपा कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन पिछला कार्यकाल है, आज भी लोग कहते हैं कि शासन प्रशासन जितना दुरुस्त बहन जी के शासनकाल में था वो कभी नहीं रहा। रही बात, अभी भाजपा प्रवक्ता जी ने बहुत सारी योजनाएं गिनाई। मैं ये कहता हूँ कि दलित समाज जो है वो अपना अधिकार चाहता है, आपकी रेवड़ियां नहीं चाहता है, आपकी दया नहीं चाहता है, आपकी भीख नहीं चाहता है। आप उसको सशक्त करने का क्या काम कर रहे हैं? दलितों की शिक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं? दलितों के रोजगार के लिए क्या काम कर रहे हैं? दलितों को सक्षम करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमारी लड़ाई दलितों को भिक्षा देने की नहीं है, हमारी लड़ाई दलितों के उत्थान के लिए है, हमारी लड़ाई दलितों को अपने पैरों पे खड़ा करने की है, हमारी लड़ाई दलितों को अधिकार दिलाने की है जो इस देश में वर्षों से वंचित रहा है। और ये लड़ाई मान्यवर कांशीराम जी ने जो शुरू की थी, उस लड़ाई को बहन जी आगे ले जाने का काम कर रही हैं। सफलता असफलता मिलना, चुनावी सफलता असफलता नहीं मायने रखती है, विचारधारा जीवित रहनी चाहिए और उनके लिए, उस समाज के लिए काम होना चाहिए। हम लोग का यही मूल उद्देश्य है और इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। और जहां तक रही वोट परसेंटेज की बात, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ 24 में जिस तरह की तैयारी चल रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी अप्रतिशत परिणाम देगी, जिससे लोगों को और केंद्र में कोई भी सरकार बिना बहुजन समाजवादी पार्टी के नहीं बनने जा रही। सिंह साहब, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक सवाल पूछूं मैं तो आप लोग तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन ये जो मिशन 80 को विफल करने में अब ऐसा लग रहा है कि दोनों दल कम से कम जो उत्तर प्रदेश में अहम रोल प्ले करते हैं वो एक्टिव मोड में है। क्या ये एक्टिव मोड आप लोगों के इस मिशन 80 में कोई दिक्कत पैदा कर सकता है? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बात दिए हैं कि जो भ्रष्टाचारियों को लेकर बनी हुई पार्टी है, निश्चित तौर पे उसका अंत हो जाएगा, जिसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं। राहुल गांधी जी बेल पर हैं, आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं, समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व मंत्री एक बेल में पे बाहर हैं, एक जेल में है, गायत्री प्रजापति और आजम खान जी, और लालू यादव जी जो उनके गठबंधन में भ्रष्टाचार का उससे बड़ा उदाहरण कहां हो सकता है। चारा से लेकर पता नहीं क्या क्या मोटरसाइकिल और स्कूटी पर ही ढो गए। ममता बनर्जी के कई मंत्रियों के ऊपर जेल बेल मेल का खेल चल रहा है। तो मुझे लगता है ये आशीर्वाद सही है कि जेल बेल मेल वालों को देश और प्रदेश की जनता जानती है, उनको नकार देगी। अब बहुजन समाजवादी पार्टी की बात को सुन लीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जनता ने इस विश्वास के लिए ले आया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य करेंगे। लेकिन जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्य नहीं करके सिर्फ हाथियों की मूर्ति बनाकर, नोटों की माला पहनकर, पैसों को इकट्ठा करके आपने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्व समाज के लिए जब कार्य करने लगी, जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से धोबी हो, कुर्मी हो, कहां रहे हो, नाई हो, बड़ई हो और तमाम बहुत सारे धर्म के लोग हैं जिनके पैसे पे लोन देना, उनको बड़ी बड़ी योजनाओं से जोड़कर उनका विकास कराना, इस तरह के कार्यों को भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो एक लाभार्थी वर्ग जुड़ा। निश्चित तौर पे लाभार्थी वर्ग वो है जिसको बिना भेदभाव के बिजली मिली, बिना भेदभाव के आवास मिला, बिना भेदभाव के उसको गैस सिलेंडर मिला, बिना भेदभाव के नौकरियां मिली। इस तरह से लाभार्थी वर्ग जोड़कर हमने एक पारदर्शिता, शुचिता की राजनीति को स्थापित किया। नहीं तो पहले इटावा में, सैपई में, मैनपुरी में बैठकर चाचा के यहाँ, बाप के यहाँ, काका के यहाँ, भाई के यहाँ
लिस्ट बन जाती थी कि नौकरी उसी को मिलेगी जिसकी पर्ची में नाम होगा। हमने